Good morning everyone. Namaskar. How are you all? I hope you are fine and safe at home. I am Sushma Chaturvedi from New Era Global Kids. Let us start prayer. Join your hand, close your eyes. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high you can't get over it, so deep you can't get under it, so wide you can't get around it. Oh, wonderful love, God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. Oh, wonderful love. Oh, wonderful love. Now, rub your hands. Keep on your eyes. Now, open your eyes slowly, slowly. Welcome back our new Hindi class. I will tell you a story. मूर्ख कछुआ। मैं आज आपको एक मूर्ख कछुए की स्टोरी सुनाऊंगी। एक गांव में एक तालाब था। एक गांव में तालाब था। वहाँ पे क्या है, दो बगुले रहते थे और एक तालाब के अंदर एक कछुआ रहता था। तो वहाँ पे क्या हुआ, बारिश नहीं हुई तो धूप, बहुत तेज धूप होती थी, तो क्या वहाँ पे सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया, बारिश नहीं होती थी, तालाब का पानी सूखने लगा। जो हमारे बर्ड्स थे और जो थे वो इधर उधर दूसरी जगह जाने लगे। अब पानी सूखता जा रहा था, उसमें जो फिश वगैरह थी वो भी मर रही थी। तो फिर क्या कर, बर्ड्स ने क्या सोचा कि हम दूसरी जगह चले जाते हैं। बगुले ने क्या सोचा, हम दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ पे इतना सूखा पड़ रहा है, ट्री भी सूख रहे हैं, पानी भी सूख रहा है। और ये दोनों फ्रेंड थे, कछुआ उनका फ्रेंड था, ये तीनों अच्छे फ्रेंड थे। तो इन्होंने सोचा यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, पानी भी सूख रहा है, हमें कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है, तो हमें दूसरी जगह जाना चाहिए। तो बगुले तो क्या है, वो उनके जो विंग्स थे वो तो उड़ सकते थे, लेकिन कछुआ नहीं उड़ सकता था। तो पानी भी सूख रहा था और जानवर जो है, जानवर
कभी खट्टा होता है, कभी मीठा होता है, कभी उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए हेल्दी होता है और हमको खाना भी पड़ता है और उससे हमारी बॉडी में पावर भी आती है। कौन सी चीज होती है वो सोचो सोचो, बताओ मेरे को, कौन सी चीज होती है? फ्रूट होता है। आप सब खाते हो ना, हर सीजन में अलग अलग फ्रूट खाते हो, कभी एप्पल, कभी बनाना, अलग अलग सीजन में खाते हो ना। ऐसे ही हम अलग अलग सीजन में वेजिटेबल्स खाते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं ना, पावर देते हैं हमारी बॉडी को, है ना। तो फिर वो क्या होता है? फ्रूट। ठीक है, अब हमें इसको कैसे ट्रेस करना है, देखिए, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, छोटा मतलब ज्यादा डीप नहीं करना है, ये कर्व, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से राइट हैंड को कर्व ऊपर, स्लीपिंग लाइन, ये हमारा बन गया फ से फल। और ये हमें किसने दिया है? जो फ्रूट लगते हैं वो कहाँ लगते हैं? ट्री पे लगते हैं। एप्पल देखा है ना, तो हमें जो क्या है, ट्री को उगाना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है, उसको कोई तोड़े ना, उसमें पानी भी डालना पड़ता है, उसको खाद भी देनी पड़ती है ना। फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो उससे हमें क्या मिलता है? फ्रूट मिलते हैं, श्वायु मिलती है ना, जो कहते हैं ना कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। और उससे हमें क्या, हम धूप में जाते हैं, हमें धूप लगती है तो उससे हमें छाया भी मिलती है। और ट्री जितने होते हैं वो अच्छे होते हैं ना। आपने देखा है कि हमको गर्मी लगती है, हम ट्री के नीचे बैठ जाते हैं, देखा है ना आप लोगों ने, जगह जगह स्कूल में भी ट्री है, हम लोग ट्री के नीचे खड़े हो जाते हैं, हमको धूप लगती है तो ये हमें धूप से भी बचाते हैं, हमें फ्रूट भी देते हैं और बारिश से भी बचाते हैं। जब बारिश होती है तो हम बाहर होते हैं तो कहाँ? ट्री के नीचे खड़े हो जाते हैं, है ना, बारिश से भी बचाते हैं। ठीक है, और ये हमें किसने दिया है? ये हमें नेचर ने दिया है, ये तो नेचर है, ये हमें नेचर ने दिया है ट्री। इसको हमें उगाना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है, फिर हमें जब ये बड़े हो जाते हैं उससे हमें क्या? फ्रूट मिलते हैं और फ्रूट हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, जिससे हमारी हेल्थ बनती है। और कुछ मीठे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं और हर सीजन में अलग अलग फ्रूट मिलते हैं, है ना, अलग अलग फ्रूट मिलते हैं। अब देखिए इसको कैसे करना है, फ से फल, फ से फूल, फ से फसल। ठीक है, देखिए ये हमारा कौन सा व्यंजन है? फ से फल, फ से फसल, फ से फन ये होता है बच्चों, है ना, फ से फूल। अब देखिए हम अक्षर रचना में कैसे करेंगे, मैं आपको सिखाती हूँ। आज का हमारा क्लास वर्क होमवर्क है, टुडेज क्लास वर्क होमवर्क है। क्लास वर्क है पेज नंबर 42 इन अक्षर रचना फ। क्लास वर्क है पेज नंबर 42 इन अक्षर रचना फ। होमवर्क है हमारा पेज नंबर 14 इन वर्कशीट 2 फ। होमवर्क पेज नंबर 14 इन वर्कशीट 2 फ। अब देखिए इसके हम क्या है, सेंटेंस भी बना सकते हैं। कैसे सेंटेंस बनाते हैं? फ से फल, आज मैंने फल खाए, उसके बाद मैं फसल देखने गया और वहां पे मैंने फूल भी देखे। फूलों के पास एक सांप था, वो फन उठा के खड़ा हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इनको पिक्चर्स को सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हम करेंगे अक्षर रचना पेज नंबर 42। पेज नंबर 42, यहाँ पे हमको डेट लिखनी है, क्लास वर्क लिखना है। फ से फुटबॉल, फ से फल। अब यहाँ पे ये फुटबॉल दी हुई है और फल दिया हुआ है, इसके भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। मैं फल खा के फुटबॉल खेलने गया। इसको अब हमें कैसे लिखना है, देखिए मैं आपको सिखा रही हूँ कैसे ट्रेस करना है। स्टैंडिंग लाइन, यू कर्व,
उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन और ये राइट हैंड को कर्व, ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा व्यंजन बन गया फ। अभ्यास कीजिए। ये हमको इस तरीके से डॉट दिए हुए हैं, इन्हें हमें कैसे ट्रेस करना है देखिए मैं आपको सिखा रही हूँ। स्टैंडिंग लाइन, कर्व, यू कर्व, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से टच करते हुए अगेन लेफ्ट राइट हैंड को कर्व, ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा व्यंजन बन गया फ। कौन कौन सी पिक्चर्स होती हैं? फ से फल, फ से फुटबॉल, फ से फन, फ से फूल। इस तरीके से हमको ये ट्रेस करना है। ये हमें डॉट दिए हुए हैं, उनके ऊपर हमें इस तरीके से अच्छा ट्रेस करना है। सिंपल है ना? ये स्टैंडिंग लाइन, यू कर्व, स्टैंडिंग लाइन, उसके बाजू में यहाँ से टच करते हुए अगेन राइट हैंड को सी कर्व, टच नहीं होगा, नीचे से जॉइंट नहीं करना है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा व्यंजन बन गया फ। ऐसे ही हमको ये पूरा ट्रेस करना है डॉट के ऊपर। ठीक है, कैसे करना है? स्टैंडिंग लाइन, यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से टच करते हुए लेफ्ट हैंड को सी कर्व, जो नीचे से ज्वाइंट नहीं होगा, थोड़ा सा खुला रखना है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा व्यंजन बन गया फ। ऐसे ही हमको ये दिया हुआ है, बॉक्स दिए हुए हैं, इनमें हमें कैसे लिखना है? स्टैंडिंग लाइन, यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से टच करते हुए राइट हैंड को सी कर्व, जो ज्वाइंट नहीं रखना है, ओपन रखना है थोड़ा सा, ऊपर स्लीपिंग लाइन। फिर से देखिए, स्टैंडिंग लाइन, यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से टच करते हुए राइट हैंड को सी कर्व, नीचे से ज्वाइंट नहीं रखना है, खुला रखना है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा व्यंजन बन गया फ। पेज नंबर 42 करना है हमको, यहाँ पे डेट लिखनी है, क्लास वर्क लिखना है, और इस तरीके से हमें डॉट जो दिए हुए उन पे ऐसे ट्रेस करना है। यहाँ पे भी देखिए हमको ट्रेस करना है। स्टैंडिंग लाइन, यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, राइट हैंड को सी कर्व, नीचे से ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, ओपन रखना है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से हमको ये पूरा ट्रेस करना है डॉट के ऊपर। ठीक है, अब ये बॉक्स हमें दिया हुआ, बॉक्स में हमें कैसे लिखना है देखिए। स्टैंडिंग लाइन, यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से टच करते हुए राइट हैंड को सी कर्व करना, नीचे से ज्वाइंट नहीं रखना है, ऊपर स्लीपिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से टच करते हुए अगेन राइट हैंड को सी कर्व, ऊपर स्लीपिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से टच करते हुए सी कर्व, राइट हैंड को ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा व्यंजन बन गया फ। कौन कौन सी पिक्चर्स होती हैं? फ से फल, फ से फुटबॉल, फ से फन, फ से फूल। और इसके हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? मैं फल खाकर फसल देखने गया, फसल देखने के बाद फूल देखे, फूल के नीचे सांप बैठा था, फन खड़ा करके। ओके, और इसके भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैं फुटबॉल खेलने के बाद फल खाऊंगा। चित्र के प्रथम अक्षर पर सही का निशान लगाइए। चित्र के प्रथम अक्षर पर सही का निशान लगाइए। ये क्या है? फ्रूट। Which picture is this? फल। ठीक है, फ से फल, इस पे हमें सही का निशान लगा देना है। और ये हमारा क्लास वर्क में हमें इस तरीके से पूरा पेज कंप्लीट करना है, नीट एंड क्लीन करना है। ओके, अब हम करेंगे वर्कशीट में। ये हमारी वर्कशीट 2 है। वर्कशीट 2 पेज नंबर 14, पेज नंबर 14। यहाँ पे हमको डेट मेंशन करनी है, यहाँ पे हमको होमवर्क लिखना है। ठीक है,
से फल, फ से फल, ये हमको दिया हुआ है ना। अब देखिए ये लंबी लाइन दी हुई है, इसमें हमें कैसे लिखना है, स्टैंडिंग लाइन, यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से टच करते हो राइट हैंड को कर्व, नीचे से जॉइंट नहीं करना है, ओपन रखना है, स्टैंडिंग लाइन, यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से टच करते हुए राइट हैंड को कर्व, ऊपर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यू कर्व, स्टैंडिंग लाइन, उसके बाजू में राइट हैंड को कर्व और ये ऊपर स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से हमको वर्कशीट में होमवर्क में कंप्लीट करना है और ये लंबी लाइन में हमको इस तरीके से लिखना है, सुंदर सुंदर लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है मैंने आपको बताया ना। और कौन कौन सी पिक्चर्स होती हैं आप मुझे बताइए। फ से फल, फ से फूल, फ से फन, फ से फसल। ठीक है, और इसको हमें इस तरीके से वर्कशीट में कंप्लीट करना है। कैसे करना है फिर से देखिए, स्टैंडिंग लाइन, यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से टच करते हुए कर्व, नीचे से ज्वाइंट नहीं रखना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। वर्कशीट में हमें इस तरीके से कंप्लीट करना है। पेज नंबर 14 होमवर्क में। ठीक है, यहाँ पे डेट लिखनी है। थैंक यू, नमस्कार, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।